नमस्ते, मेरा नाम आशित है और आपने देखना शुरू कर दिया है टॉप सीक्रेट। आज बात बिहार की करेंगे। आज बात बिहार की राजनीति में परिवारवाद की करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा अगर आप बिहार की राजनीति को देखते हैं तो बिहार में जो है परिवारवाद की पॉलिटिक्स, जिसे इंग्लिश में डायनेस्टी पॉलिटिक्स कहते हैं, वो जमकर होता है, खुलकर होता है। आप नाम लीजिए, आप नाम सुनिए और सोचिए कि किस तरह से परिवारवाद जो है बिहार के पॉलिटिक्स में हावी है। मैं नाम ले रहा हूं लालू प्रसाद यादव, जीतन राम मांझी, जगन्नाथ मिश्र, रामविलास पासवान, राजू सिंह, महावीर चौधरी। ये तमाम वो नाम है जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, जो परिवारवाद की राजनीति के बारे में, इन लोगों के बारे में कहा जाता है ये लोग परिवारवाद की राजनीति करते हैं। पहले ऐसा कहा जाता था कि परिवारवाद जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के बारे में, क्योंकि जब बीजेपी के नेता जब चुनावी भाषणों में भाषण देने के लिए आते थे तो वो जब परिवारवाद पर अटैक करते थे तो राष्ट्रीय जनता दल के बारे में खुलकर मुखरता से कहते थे, युवराज की पार्टी, युवराजों के बारे में या फिर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के बारे में। लेकिन अब वो दौर आ गया है जब परिवारवाद जो है किसी भी पार्टी से अछूता नहीं है, हर पार्टी में परिवारवाद है। आप इस चुनाव में देखिए, इस चुनाव के बाद जो है जब मंत्री मंडल बन रहा था और मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो रहा था तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा के सुपुत्र, ये नाम अब उपेंद्र कुशवाहा का भी इसमें जोड़ लीजिए, मैं नाम नहीं बोला था, इस बार वो भी जुड़ गए हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा का सुपुत्र दीपक प्रकाश, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था कि वो मंत्री ही बनेंगे, क्योंकि वो विधायकी का भी चुनाव नहीं लड़े थे, ना वो किसी भी सदन के हिस्सा है, ना विधानमंडल के, ना विधान परिषद के और ना विधानसभा के। तो लोगों को लगा कि ये कैसे हो गया और वो चर्चा का विषय रहा। लोग सोशल मीडिया पर तमाम तरह की चीजें लिखते रहे, उसमें कई बार उपेंद्र कुशवाहा खुद भी उलझे, खुद भी बहुत कुछ वो पर्सनली उन्होंने ट्विटर हैंडल पर लिखा। तो ये चर्चा जो है बहुत ज्यादा रहा उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। तो इस बार की पॉलिटिक्स में भी हमने देखा कि किस तरह से परिवारवाद बिहार की राजनीति में जो हावी रहा। लेकिन अब ये परिवारवाद की पॉलिटिक्स का जो एक ट्रेंड है वो एक अलग लेवल पर चला गया है। वो क्या है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे स्लाइड के माध्यम से कि किस तरह से बिहार में राजनीति जो है परिवारवाद से एक लेवल ऊपर, अब बाहुबलियों का परिवार किस तरह से बिहार की पॉलिटिक्स में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस बार 2025 के चुनाव में वो कौन कौन से बाहुबली परिवार है जिनके बेटे या फिर बेटी बिहार की राजनीति में कूदे, सफल हुए असफल हुए, वो आपको दिखाएंगे। तो आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है आप इस लाइन को पढ़िए, ये मीडिया रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको ये खबर बता रहा हूं, ये इसे पढ़िए। परिवारवाद का खतरनाक ट्रेंड। अब तक परिवारवाद के नाम पर राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जैसे नेताओं को कोसने में राजनीतिक पार्टियां लगी रहती हैं। अभी तक तो नेता अपनी अगली पौध तैयार कर रहे थे। नेता पुत्र, पुत्री, पत्नी, बहु राजनीति में आकर सदन की शोभा बढ़ा रहे थे। लेकिन अब इसी परिवारवाद के नाम पर एक खतरनाक ट्रेंड शुरू हो गया है, वो है बाहुबलियों के वंशवाद का चेहरा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब यह बहुत दिखा। इसको कुछ उदाहरण है जो आपको बताते हैं। मतलब कि यहां तो इस लाइन को पढ़ने के बाद आप देखेंगे तो यही लिखा हुआ है कि बिहार की राजनीति में आपने, जो मैं आपको पहले भी बताया कि बिहार की राजनीति में आपने परिवारवाद तो बहुत देखा। लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी परिवार की बात हुई, जीतन राम, उसके बाद बिहार की आयो जीतन राम मांझी, रामविलास पासवान, जगन्नाथ मिश्र, राजू सिंह, महावीर चौधरी, इन तमाम लोगों का नाम आया। लेकिन अब ये जो है परिवारवाद एक खतरनाक ट्रेंड बनता जा रहा है। देखिए, पहले नेता जो होते थे, जो नेता होते थे वो अपने बच्चों को राजनीति में ला रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे, सांसद विधायक बढ़ा रहे थे। लेकिन अब जो है बिहार की राजनीति में सबसे पहली बात तो ज्यादा चर्चा इस पर होती है कि बाहुबलियों का जो नंबर है, जो संख्या है, वो हर पार्टी में जो है सो बढ़ता ही जा रहा है और टिकट की भी संख्या बढ़ती जा रही है कि जो जिनका भी अपराध से नाता रहा है उन लोगों को टिकट देना, इस पर ज्यादा विचार विमर्श होता है। लेकिन अब इससे थोड़ा आगे बढ़ गया है, वो अपने बच्चों को भी अब पॉलिटिक्स में फिट कर रहे हैं। तो वो जो नाम है, वो 7 नाम मैं आपको बता रहा हूं जो इस बार की बिहार के चुनाव में देखने को मिला, जो 7 लोग उतरे। सबसे पहला नाम जो है वो सुनील पांडे का है। ये सुनील पांडे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और तरारी विधानसभा से अपने बेटे विशाल प्रशांत को जो है जो उपचुनाव में भी ये जीत चुके थे, इस बार फिर से टिकट मिला और सुनील पांडे के सुपुत्र विशाल पांडे जो है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच गए हैं।
दूसरा नाम मुन्ना शुक्ला। मुन्ना शुक्ला जो कि लोकसभा चुनाव में भी चर्चा के विषय में रहे थे और इस बार जब चुनाव हुआ तो विधानसभा में इनकी सुपुत्री शिवानी शुक्ला जो है खूब चर्चा में रही। शिवानी शुक्ला दूसरा नाम। वैशाली की जो सीट है, वैशाली लोकसभा के अंतर्गत से शिवानी शुक्ला चुनाव लड़ रही थी। लालगंज वो विधानसभा था। उसके बाद पूर्व सांसद शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन का नाम तो आपने सुना ही होगा। बिहार की राजनीति की जब कभी भी बात होगी तो शहाबुद्दीन का जिक्र हमेशा आता है। और इस बार जो है शहाबुद्दीन के सुपुत्र ओसामा साहब जो है चुनाव लड़ रहे थे सिवान जिले के रघुनाथपुर सीट से और उन्होंने सीट जीत भी ली है और विधानसभा में दिखाई देंगे। उसके बाद तस्लीमुद्दीन के बेटे शाहनवाज। तस्लीमुद्दीन बिहार की राजनीति में तस्लीमुद्दीन जो मुस्लिम चेहरे का नाम आता था और राष्ट्रीय जनता दल की बात आती थी तो राष्ट्रीय जनता दल जो है तस्लीमुद्दीन के चेहरे पर बहुत ही अच्छा वोट मुसलमानों का मिलता था तस्लीमुद्दीन के नाम पर। अब तस्लीमुद्दीन के बेटे शाहनवाज जो है इस बार चुनावी मैदान में भी थे। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद बहुत कम अंतराल से इस बार जीत हासिल किए। तो आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद पहले से भी राजनीति में और इस बार भी जीते हैं। सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे। राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी और ये नाम रिपीट हो रहा है आनंद मोहन का। तो ये वो 7 नाम है जो मैं आपको दिखा रहा था। ये वो 7 नाम जो इस बार बिहार की राजनीति में आए थे और ये तमाम जो लोग हैं ये बाहुबलियों के परिवार से हैं। जो बाहुबलियों के परिवार से एक नाम इसमें आप परिवारवाद की इसमें बच्चों की बात हो रही है। अगर उस तरह से परिवारवाद की बात करें तो जिस तरह से अनंत सिंह या फिर सूरजभान सिंह अपनी पत्नियों को चुनाव में लड़वाए और इस बार तो मोकामा का सीट भी बहुत ही गर्म रहा। तो ये वो 7 सीट इस बार बिहार चुनाव में जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स में देखने को मिला और परिवारवाद का एक खतरनाक ट्रेंड जो मैं आपको बता रहा हूं कि बाहुबली अब किस तरह से अपने बच्चों को बिहार की राजनीति में फिट कर रहे हैं। और अब जो है विधानसभा के अंदर मैं फिर से कह रहा हूं कि ये विमर्श की बात रहती थी। लोग जो है विश्लेषक बात करते थे कि किस तरह से बाहुबलियों की संख्या जो है सो बढ़ रही है विधानसभा के अंदर या फिर सदन के अंदर। और अब जो है ये एक लेवल ऊपर चला गया है। अब उनके बच्चे भी बिहार की राजनीति में आ रहे हैं। उसके बाद एक बार हम जिक्र कर लेते हैं ये कि बाहुबली पॉलिटिक्स जो है बिहार में शुरू कब हुई। इसको लेकर जो है कई तरह की बातें की जाती है लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी। मतलब 77 का जब चुनाव हुआ था इमरजेंसी के बाद उसमें शुरू हुआ था और बक्सर से शुरू हुआ था। बक्सर की जो सीट है जगदीशपुर सीट वहां से। अब देखिए ये जो है मीडिया रिपोर्ट एबीपी न्यूज की ये रिपोर्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां क्या लिखा हुआ है 1977 में जब पहला विधानसभा चुनाव हुआ तो वीर बहादुर सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जगदीशपुर से चुनाव लड़ा। उन्होंने अपने बाहुबल और क्षेत्रीय प्रभाव का इस्तेमाल किया लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। करीब 4000 वोटों से उनकी हार उन्हें हतोत्साहित नहीं किया बल्कि भविष्य के लिए योजना बनाने का अवसर दिया गया। फिर 1980 में वो चुनावी मैदान में उतरे और जातीय समीकरण और जो बाहुबल था जो उनका क्षेत्र में वर्चस्व था उससे वो चुनाव जीत कर आए। 1980 के चुनाव में मध्यावधि चुनाव हुआ था। इसमें 19,796 वोट उनको मिली थी। तो ये था बिहार में बाहुबल राजनीति की शुरुआत का दिन जो मैं आपको बताया 80। और ये मैं आपको बताया कि वो जो नाम है 2025 के चुनाव में जो बाहुबलियों के बच्चे हैं जो इस बार चुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। तो ये इस पूरे वीडियो में मैं आपको यही बता रहा था कि किस तरह से परिवारवाद का एक ट्रेंड जो है बाहुबली परिवार के बच्चों तक अब चला गया है कि बाहुबली के बच्चे भी अब चुनाव में आ रहे हैं। मतलब कि परिवारवाद का एक लेवल ऊपर। अब इस मसले पर आप क्या सोचते हैं कि राजनीति में बाहुबली और बाहुबली के बच्चों का अब आना और चुनाव जीतकर विधानसभा में जाना, सदन के अंदर जाना, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए टॉप सीक्रेट।